शहर करबला की तंग गलियों में एक बूढ़ी औरत बीबी सुल्ताना सिर पर दुपट्टा डाले किसी के दरवाजे पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे और होठों से बुदबुदाहट निकल रही थी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। 1 साल पहले रुकिया एक खूबसूरत औरत जिसका शौहर फिरोज एक नेक और ईमानदार इंसान था। फिरोज एक व्यापारी था और अक्सर दूरदराज के सफर पर रहता। रुकिया का घर बड़ा था, नौकर चाकर थे, लेकिन उसका दिल खाली था। एक दिन फिरोज 3 महीने के सफर पर निकला। उसी दौरान रुकिया की मुलाकात एक नौजवान आदिल से हुई जो उसके पड़ोस में रहने आया था। उसकी बातें मीठी थीं, आंखों में एक अजीब सा खिंचा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और फिर एक रात वह अपनी सारी हदें पार कर बैठी। गुनाह की राह। रुकिया जानती थी कि जो उसने किया वह इस्लाम के मुताबिक हराम था, लेकिन अदिल के प्यार ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे गुनाह भी मोहब्बत लगने लगा। वह हर रात छुप छुप कर अदिल से मिलने लगी, हर मुलाकात उसे और बर्बाद कर रही थी। फिरोज लौटा तो रुकिया का बदला हुआ अंदाज देखकर चौंक उठा। वह पहले जैसी नहीं थी। वह अक्सर खोई रहती, उसके लहजे में बेरुखी थी और उसकी आंखों में कोई अजनबी सा डर था। इंतकाम कदी। एक रात फिरोज को किसी ने एक गुमनाम खत भेजा, तुम्हारी बीवी पाक नहीं रही। फिरोज का दिल धड़क उठा। उसने सोचा शायद यह कोई साजिश हो, मगर जब उसने रुकिया का पीछा किया तो उसकी आंखों के सामने वो मंजर था जिसे देखकर उसके जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। रुकिया अदिल के साथ थी, गुनाह में डूबी हुई। वो रात रुकिया की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। फिरोज ने गुस्से में आकर तलाक दे दी और उसे घर से निकाल दिया। अदिल जो सिर्फ जिस्म का भूखा था उसे भी छोड़कर चला गया। रुकिया बेघर हो गई। जब समाज ने उसे धुतकार दिया तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। वह दर दर भटकती रही, मगर कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। न्याय या सजा। 1 साल बाद वह एक दरगाह के बाहर बैठी थी। वहां एक बूढ़ी औरत बीबी सुल्ताना आई और बोली, बेटी अल्लाह से तौबा कर ले, वह गुनहगारों को भी माफ कर देता है। रुकिया की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, मुझे अब माफी नहीं मिलेगी। मैंने अपने शौहर का दिल तोड़ा, अपने ईमान से खेला। बीबी सुल्ताना ने उसकी ओर देखा और कहा, अल्लाह की रहमत बड़ी है, मगर हराम रास्ते की सजा जरूर मिलती है। कभी कभी सजा इस दुनिया में और कभी आखिरत में। रुकिया फूट फूट कर रोने लगी। वह समझ चुकी थी कि मोहब्बत के नाम पर किए गए गुनाह हमेशा बर्बादी ही लाते हैं, मगर अब वह बहुत देर कर चुकी थी। मोहब्बत के नाम पर किया गया गुनाह कभी न कभी इंसान को तबाह कर देता है। तौबा की राह या तबाही का अंत। रुकिया अब एक तवाइफों की बस्ती में रह रही थी। समाज ने उसे ठुकरा दिया था और अब वह गुनाहों की दलदल में धंसती जा रही थी। मगर दिल के किसी कोने में वह अब भी तड़पती थी, काश मैं तौबा कर सकती। मगर क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अल्लाह की सजा या इम्तिहान। एक रात जब वह कोठे की खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी एक अजनबी उसकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, मगर उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। रुकिया, क्या तू अब भी उसी राह पर है? रुकिया का दिल तेजी से धड़क उठा। यह हजरत अलीमुद्दीन शहर के मशहूर आलिम धार्मिक विद्वान थे। उन्हें देखकर रुकिया के अंदर का दर्द फूट पड़ा। मौलाना साहब, मुझे इस दलदल से निकालिए। मुझे अल्लाह से माफी मांगनी है, मगर कोई राह नहीं दिखती। अलीमुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह की रहमत हमेशा खुली रहती है,
लेकिन तू खुद को पहले इस गुनाह की जिंदगी से निकाल। तौबा की राह। रुकिया ने उसी रात फैसला कर लिया कि अब वह इस जिंदगी को छोड़ देगी, मगर कोठे की मालकिन रशीदा बाई ने उसे पकड़ लिया। तू यहाँ से नहीं जा सकती। यहाँ आई तो अपनी मर्जी से थी, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। रुकिया ने रोते हुए कहा, मैं अपने गुनाहों से आजाद होना चाहती हूँ। रशीदा बाई ने ठहाका लगाया, गुनाह एक बार पकड़ ले तो कभी नहीं छोड़ता। मगर उस रात जब सब सो रहे थे, रुकिया चुपचाप कोठे से भाग निकली। इम्तिहान की घड़ी वह सीधे मस्जिद पहुंची। मगर जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, कुछ औरतों ने उसे देख लिया और कानाफूसी करने लगीं। ये तवायफ मस्जिद में क्या करने आई है? रुकिया के कदम कांपने लगे। क्या अल्लाह उसे वाकई माफ करेगा? तभी मौलाना अलीमुद्दीन बाहर आए और बोले, अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई गुनाह नहीं। अगर कोई दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। रुकिया ने आंखें बंद कीं और सजदे में गिर पड़ी। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, मुझे माफ कर दे। आखिरत की रोशनी। रुकिया ने उसी दिन से एक नई जिंदगी शुरू की। उसने अपना चेहरा दुनिया से छुपा लिया और जिंदगी तौबा और इबादत में गुजारने लगी। लेकिन गुनाहों का साया इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन फिरोज मस्जिद में आया और अचानक उसकी नजर रुकिया पर पड़ी। वह पहचान नहीं सका, मगर जब उसकी बूढ़ी माँ ने बताया कि यह वही रुकिया है, तो फिरोज के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तू अब भी जिंदा है? उसने तंज कसते हुए कहा। रुकिया ने सिर झुका लिया। हाँ, मगर अब वह रुकिया नहीं हूँ जो तुम्हें धोखा दे चुकी थी। अब मैं अल्लाह की राह पर हूँ। फिरोज ने गहरी सांस ली और कहा, तूने मुझे बर्बाद कर दिया था, पर अगर अल्लाह तुझे माफ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। रुकिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसे यकीन हो गया था कि अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता, गुनाह के अंधेरे से नूर की रोशनी तक। रुकिया ने तौबा कर ली थी, मगर समाज की नजरों में अब भी वह वही औरत थी जिसने अपने शौहर को धोखा दिया था। वह मस्जिद में इबादत करती, कुरान पढ़ती, गरीबों की मदद करती, लेकिन फिर भी लोग उसे ताने देते। गुनहगार औरत क्या अब औलिया बनेगी? हर जुबान पर बस तंज और हिकारत थी। मगर रुकिया अब सब्र के रास्ते पर थी। इम्तिहान का वक्त शहर में एक नई मुसीबत आई। हकीम इब्राहिम, जो शहर का सबसे मशहूर वैद्य था, अचानक बीमार पड़ गया। उसकी हालत खराब होती जा रही थी, मगर कोई इलाज काम नहीं आ रहा था। लोगों ने कहा कि शहर की एक बूढ़ी औरत बीबी फातिमा की दुआओं में बहुत असर है। वह एक परहेजगार औरत थी जिसने सारी जिंदगी इबादत में बिता दी थी। जब लोग उनकी झोपड़ी पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। तभी किसी ने कहा, रुकिया को देखो, वह भी अब इबादत में लगी है, क्यों न उससे दुआ करवाई जाए। लोग पहले हंसे, मगर हकीम इब्राहिम की हालत देखकर आखिरकार वे रुकिया के पास पहुंचे। तौबा की ताकत। रुकिया ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरी गुनाहों भरी जुबान से निकली दुआ कबूल होगी? मौलाना अलीमुद्दीन पास खड़े थे। उन्होंने कहा, जब इंसान तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसे ऐसा पाक कर देता है जैसे वह नवजात बच्चा हो। रुकिया ने कांपते हुए हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तूने मेरी तौबा कबूल की है तो इस बीमार को शिफा अता फरमा। अगर मेरी तौबा झूठी थी तो मुझे इसी वक्त मिटा दे। लोग सांसें रोककर खड़े थे। तभी हकीम इब्राहिम ने आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में कहा, कौन है जिसने यह दुआ की? लोग हैरान रह गए। हकीम पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। उन्होंने पानी मांगा, जो पिछले कई दिनों से नहीं पी पा रहे थे।
लोगों की आंखें फटी रह गईं। जो औरत कल तक तौबा के बावजूद तानों की शिकार थी, आज उसकी दुआ कबूल हो गई थी। अल्लाह की रहमत और इंसानों की बेरहमी। अब लोगों की सोच बदलने लगी, मगर कुछ लोग अब भी जलते थे। यह कोई करामत नहीं, सिर्फ इत्तेफाक था, कुछ लोगों ने कहा। मगर फिरोज, जो दूर खड़ा यह सब देख रहा था, अब अपनी नफरत और गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। वह आगे बढ़ा और बोला, रुकिया, तेरा गुनाह कभी मिट नहीं सकता। तूने मुझे धोखा दिया था। रुकिया ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने गुनाह किया था, मगर अल्लाह गुनहगारों को भी माफ कर सकता है। अगर उसने मुझे माफ कर दिया तो तू कौन होता है मुझे कोसने वाला? फिरोज सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद मैं तुझे कभी माफ न कर सकूं, लेकिन अगर अल्लाह ने तुझे बख्श दिया तो मैं कौन होता हूं तुझसे नफरत करने वाला? यह कहकर वह चला गया। कहानी का अंत या एक नई शुरुआत। रुकिया अब पहले जैसी नहीं थी। लोग अब उससे मशवरा लेने आते, बीमार उससे दुआ करवाते और वह गरीबों की सेवा में लग गई। कभी उसने गुनाह किया था, लेकिन उसकी सच्ची तौबा ने उसे एक नई राह पर ला दिया। अल्लाह ने उसे इज्जत लौटा दी थी, मगर इंसानों ने उसे हमेशा तौबा के बाद भी याद दिलाया कि वह कौन थी। मगर अब रुकिया को फर्क नहीं पड़ता था। वह जानती थी कि यह दुनिया फानी है, मगर आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। और अब उसकी एक ही तमन्ना थी, अल्लाह, जब तू मुझे बुलाए तो मेरी रूह पाक हो, ताकि मैं तुझसे हया के साथ मिल सकूं। सबक, इंसान चाहे जितना भी गुनाह कर ले, अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। समाज माफ करने में वक्त लगाता है, मगर इंसान को अल्लाह के माफ करने की परवाह करनी चाहिए, न कि लोगों की। गुनाह करने वाला हमेशा बुरा नहीं होता और नेकी करने वाला हमेशा नेक नहीं होता। सबका इम्तिहान अलग अलग होता है।